पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहासा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। আমি জানি গদি মিডিয়া আমার ভাষণগুলো ঠিকমতো দেবে কিনা আমি জানি না। প্রথমে আমি বাংলায় বলি, যেহেতু আমার রাজ্যটা বাংলা। তারপর আমি আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে যতটুকু পারবো বলবো। আমি তো কিছুই জানি না, বাট তার মধ্যে ওরা সব জ্ঞানীগুণী লোক তো। আর আমরা সবাই ভেরি ইনোসেন্ট, মিনস ভেরি ইগনোরে, মানে অজ্ঞ আর কি, কিছুই জানি না আমরা। অপারেশন সিন্দুর নামটা দিয়েছিলেন পলিটিক্যালি এটাকে ক্যাচ করবার জন্য। তাও আমি এটা নিয়ে কোনো মন্তব্যে এখনই যাব না। এটা নিয়ে আমার মন্তব্য করার হলে যারা আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, বিরোধী দলের, বিজেপি বিরোধী দলের সমস্ত প্রতিনিধিরা দেশের হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন বিদেশে, আর সেই সময় নির্বাচনী প্রচার হিসেবে রাজনীতির রং লাগিয়ে রাজনীতির হোলি খেলতে এসছেন একজন প্রধানমন্ত্রী, এটা শোভা নয়, এটা সৌজন্য পাওয়া যায় না। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। মুর্শিদাবাদের মালদার ঘটনা তো বিজেপি করেছে। দাঙ্গা লাগানোর ওস্তাদ তো বিজেপি, এবং তার ডকুমেন্টেশন চাইলে উইথ এভিডেন্স আপনাদের কাছে আমি দিয়ে দেবো। বাংলা নির্মম না, বাংলা হচ্ছে মানবিক সরকার, আর মোদী সরকার হচ্ছে একটা ঝুমলা সরকার। এত বছর উনি রাজত্ব করেছেন, দেশকে কি দিয়েছেন? আজকে যে মহিলা কমান্ডেন্ট, মানে অ্যাট দ্য টাইম অফ অপারেশন সিন্দুর বলেন, কুরেশি, ম্যাডাম কুরেশি, কি আমরা সেকুলার কান্ট্রিতে বাস করি আর উইল ফাইট ফর দ্য কান্ট্রি, ফাইট ফর দ্য মাদারল্যান্ড। আজকে মোদিজি কি বলেছেন? উনি হি ওয়ান্টস ডিভাইড অ্যান্ড রুল, হিজ পলিসিস ডিভিসিভ পলিসিস। কেন আজকে ওনাকে আসাম থেকে লোক নিয়ে আসতে হয়েছে আলিপুরদুয়ারে? আলিপুরদুয়ারের মানুষের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকতো তাহলে তো আসাম থেকে লোক নিয়ে আসতে হতো না। আলিপুরদুয়ারের একটা ছোট্ট মিটিং
তার জন্য কুচবিহারের লোক নিয়ে আসতে হতো না, জলপাইগুড়ির লোক নিয়ে আসতে হতো না। তার মানে বাংলার মানুষ, উত্তরবঙ্গের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে ওনার প্রতি মানুষের কোনো বিশ্বাস নেই। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश्वर चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। এক সময় নিজেকে চালা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। সিঁদুর এভাবে বেচা যায় না। সিঁদুরটা মা বোনেদের আত্মসম্মান, ইজ্জত। বাংলার মা বোনেরা যে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচেন, ইউপিতে হয়, বিহারে হয়, আসামে হয়, গুজরাটে হয়, মধ্যপ্রদেশে হয়, লজ্জা করে না বলতে? বাংলার চিৎকার লাগবে না, निर्मम सरकार। साथियों, भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता है। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। मोदी जी को ये बात शोभा नहीं होता, शोभा नहीं पाता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का भी है, लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया, ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा। इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया, बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया, बंगाल का मां बहन का सम्मान को मिला दिया। क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी वो कर सकता है, जो भी मर्जी बोल सकता है। हम देश को सम्मान करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान विसर्जन नहीं करता है। हमारा पार्टी का एमपी भी आज देश के लिए बाहर में जाके, विदेश में जाके चिल्लाता है, और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं, बंगाल को सम्मान को गाली देता है, बंगाल को इज्जत लेके खेल कूद करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा। इतना हिम्मत है तो काल ही इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। 100 एजेंसी तो उनका हाथ में है।
उन्होंने करप्शन का बात किया है। पहले उनको पूछिए आपका करप्शन क्या है। आपका जो स्टेट है उसको करप्शन तो ज्यादा से ज्यादा है। अगर दो एक चीज में कोई जगह पे कोई करप्शन होता है भी तो गवर्नमेंट उसको खिलाफ में एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना, कार्रवाई करना हमारा काम है। आप कहिए तो आप तो जर्नलिस्ट है, कोई जर्नलिस्ट के अंदर में अगर कोई कंप्लेन आए करप्शन का तो मैनेजमेंट कैन टेक एक्शन। लाइक दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो, अगर कोई करप्शन है तो हम एक्शन लेते हैं। लेकिन मोदी जी, जब आपका गुजरात में टेररिस्ट पाकिस्तान के लेके काम करता है, माफी, पाकिस्तान को मदद करने के लिए, मध्य प्रदेश में पाकिस्तान को मदद करने के लिए काम करते हैं, तब आपको क्या बहाना रहते हैं, क्या प्रोटेक्शन आप देते हैं? अगर बंगाल में ये चीज होता वो तो आप जानबूझ के सजा के डेकोरेशन करके करते हैं, पहले प्लान करके, जैसे संदेशखाली में किया, जैसे मालदा में किया, जैसा मुर्शिदाबाद में किया। ऐसे तो हजारों गुंडा आपने किया है। एनआरसी को लेके कितना गोली चलाया।